नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक यूपीएससी विद अतुल सर। दोस्तों, आज हम एज प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें मैं आपको एक सिंपल सी ऐसी मेथड बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आराम से सभी प्रश्नों को विद इन सेकंड कर सकते हैं, क्योंकि एज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आराम से समय बचाया जा सकता है। अगर आप इसमें एक्स मान के करते हैं तो बहुत सारा टाइम जो है आपका वेस्ट हो सकता है। तो आज हम इसमें टाइम बचाने के बारे में बात करेंगे और ये एक प्रीव्यू वीडियो है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। तो आज के वीडियो में हम एज पर डिस्कस करेंगे, एज प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सी मेथड है, ये कोई ट्रिक नहीं है, मेथड है जिससे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे हल करना चाहिए। तो एज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, अमित तथा सुमित की वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 4:7 है। तो अमित की आयु क्या है? देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक्स जनरली मानते हैं और उसमें आंसर भी आ जाता है, लेकिन वो जो मेथड है थोड़ी सी लेंदी होती है, उसमें टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। अब इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, सिंपल सी कॉन्सेप्चुअल मेथड, जिसके बारे में हमेशा मैं बोलते रहता हूँ। ये देखिए, इसके ऑप्शन है। अब देखिए, आपको सबसे पहले अनुपात पर फोकस करना है। अमित और सुमित के वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष है और इनका अनुपात कितना है? 4:7। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी उसने दिया है उसको बराबर रखें और जो भी पूछा है उसका गुणा करें। आप आराम से उत्तर निकाल पाएंगे। कैसे? देखते हैं। देखिए, उसने दिया हुआ है कि अमित और सुमित की वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष है और अमित और सुमित की वर्तमान आयु का अंतर कितना है अनुपात के हिसाब से? 7:4। तो 7:4 ये जो अंतर है, किस अंतर के बराबर होगा? उनकी आयु के अंतर, यानी कि 12 के बराबर। और अमित की आयु कितनी है? 4। तो मैंने 4 का उसमें गुणा कर दिया, यानी कि जो दिया है उसको मैंने बराबर रखा और जो पूछा है उसका गुणा कर दिया और हमारा उत्तर आ गया। तो 7 ऋण 4 बराबर से 12 और उसमें गुणा 4 का कर देंगे तो 16। अगर यहाँ पे वो सुमित की आयु पूछता तो मैं गुणा 7 कर देता। तो आप इसको एक बार और समझ लें कि जो भी दिया है, अंतर दिया है, अंतर है 7 ऋण 4 और उसने अंतर दिया हुआ है 12, तो जो भी दिया है वो हो गया बराबर और जो भी पूछा उसका हो गया गुणा। तो आंसर आ गया आपका 16। ठीक, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोना और भारती की वर्तमान आयु में क्रमशः 4:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? देखिए, ये भी प्रश्न बहुत आसानी से हो सकता है। ये इसके ऑप्शन है। अब देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया अनुपात पर फोकस करें। अनुपात कितना है मोना और भारती का? 4:3। और यहाँ पर अंतर दिया है, 10 वर्ष का अंतर है उनमें और 15 वर्ष बाद उनकी आयु निकालना है। तो जो भी दिया है उसको हम बराबर रखेंगे और जो भी पूछा है उसका गुणा करेंगे। तो अंतर है अनुपात के हिसाब से कितना है? 4:3। और प्रश्न में अंतर आयु का कितना दिया है? 10। तो 4 ऋण 3 बराबरी से 10 गुणा, क्या पूछा है उसने? योग पूछा है। तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 4 धन 3। अंतर दिया है तो अंतर हो गया 4 ऋण 3 बराबरी से 10 गुणा 4 धन 3। योग पूछा है तो हमने योग कर दिया आयु का 4 धन 3। तो कितना आ गया? 70। लेकिन ये जो है, ये 70 जो आया है, ये
अनुपात कब का था, वर्तमान का, तो ये आयु भी कौन सी आई है, वर्तमान आयु। लेकिन उसने प्रश्न में क्या पूछा है, 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, तो इनकी आयु का योग 15 साल मोना की आयु में भी जोड़ेंगे और 15 साल भारती की आयु में भी जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 15 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा 70 में 15 और 15 जुड़ जाएंगे यानी कि 100। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बस आप याद रखें कि जो भी दिया है उसको बराबर करें और जो भी पूछा है उसका गुणा करें। बहुत ही सिंपल तरीके से हम हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सुरभि और रमा की वर्तमान आयु का औसत 25 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। तो 5 वर्ष बाद सुरभि रमा की आयु का अंतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर औसत दिया हुआ है, औसत दिया है तो हम हमेशा आप याद रखें औसत को लेंगे और उसका कुल मतलब कि योग निकालेंगे और फिर हम हमारी मेथड से इसको हल कर लेंगे। कैसे देखते हैं, ये देखिए इसके ऑप्शन है। अब देखिए इसको कैसे हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले औसत कितना है, औसत 25 वर्ष है, तो हम उसका कुल मतलब कि योग निकाल लेंगे। 2 लोग हैं तो 2 का गुणा हो गया, कितने हो गए 50। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अनुपात पर आ जाते हैं। सुरभि और रमा का अनुपात कितना है, 7:3 है। तो जो भी दिया है वो हमने बराबर रखा और जो पूछा है उसका गुणा कर देंगे। तो योग हमने निकाला है, औसत से हमेशा योग ही निकलेगा, तो योग हम निकाल चुके हैं। तो इनके अनुपात का योग कितना हो गया, 7:3। ये योग किस योग के बराबर होगा, आयु के योग के बराबर होगा जो कि है 50। तो जो दिया है वो बराबर और जो पूछा है उसका गुणा। तो अंतर पूछा है तो अंतर हमने निकाल लिया 7-3, तो उसका मैंने गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया 20। लेकिन ये अनुपात है, अनुपात कब का है, ये अनुपात है आपका वर्तमान का। लेकिन उसने पूछा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो देखिए हमेशा आप याद रखें यदि आप अपने बड़े भाई से 2 वर्ष छोटे हैं तो आप मरते दम तक उनसे 2 वर्ष छोटे ही रहेंगे। मतलब अंतर जो है आयु का हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो 20 वर्ष जो इनका अंतर आया है ये 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष बाद भी 20 वर्ष ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अंतर हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो भी दिया है उसको बराबर किया, जो पूछा है उसका गुणा कर दिया और हमारा उत्तर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी की आयु का औसत 30 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो आशा की वर्तमान आशा, यहाँ माफ कीजिएगा, आशा नहीं, यहाँ पर ए है, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ये इसके ऑप्शन है। देखिए इसको भी हम वैसे करेंगे अब, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर है। पिछले प्रश्न में जो औसत है और जो अनुपात है वो एक ही एरा यानी एक ही काल के थे, किंतु यहाँ पर जो अनुपात है वो 6 वर्ष बाद का है और औसत वर्तमान का है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब भी औसत दिया है तो सबसे पहले औसत पे हम आएंगे। तो ए और बी की वर्तमान आयु का औसत कितना है, 30 वर्ष है। लेकिन 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है तो हम अनुपात को भी कब लेके, औसत को भी कब लेके जाएंगे, 6 वर्ष आगे लेके जाएंगे। तो 6 वर्ष बाद का औसत कितना हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा। ध्यान रखना आप यहाँ पर कुल नहीं निकाल रहे, कुल निकालते तो हम 6 और 6 12 जुड़ते, यहाँ पर केवल 6 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 36। फिर अब हम अनुपात यहाँ पर कुल निकाल लेंगे, कुल इनका हो जाएगा, 2 लोग हैं तो 36 गुणा 2 यानी कि 72। अब आगे बढ़ते हैं। अब अनुपात और कुल जो है ये हमारे एक ही एरा के हो गए, 6 वर्ष बाद के। तो यहाँ पर अनुपात हमने ले लिया और यहाँ पर औसत का कुल हम निकाल चुके हैं यानी कि योग। तो योग के बराबर योग हमने रख दिया, 7 और धन 5 बराबर से 32, और यहाँ पर 72, 7 और 5, 7 धन 5 बराबर से 72। जो भी दिया है योग के बराबर योग रखा और एक की आयु वर्तमान आयु पूछी है तो ये हो गया, हमने गुणा 7 रख दिया तो ये आ गया 42। लेकिन ये अनुपात आया था आपका 6 वर्ष बाद का, तो आयु भी कब की आएगी, 6 वर्ष बाद की। और प्रश्न में उसने क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकालने के लिए हम 42 में से 6 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 36। ध्यान रखें यहाँ पर ऑप्शन में 42 भी है 36 भी है, बट आपको ध्यान रखना है 36 पे लगाना है। तो ये कॉन्सेप्ट से आप आराम से हल कर सकते हो, बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। ये कुछ भी कैलकुलेट करने वाली चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ
समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, नहीं तो आप विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हो। तो ये था एवरेज के कुछ चुनिंदा प्रश्नों का एक वीडियो। अगर आप इसके आगे भी जानना चाहते हैं, इसके और भी प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं। तो इसमें मैं आगे के क्वेश्चंस भी बनाऊंगा। तो यहाँ इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।